सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम तुम्हारा चैप्टर 1 जो कि हिस्ट्री सिविक्स का चैप्टर 1 है, दैट इज़ द रिवोल्ट ऑफ 1857 ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और जितना भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है विच इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर बोर्ड एग्जाम्स पर्सपेक्टिव, तो जितना तुम्हारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 के लिए जो कि इंपॉर्टेंट है ICSE क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए, वो सारा क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ द रिवीजन सीरीज, तो डेफिनेटली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। इसके साथ साथ अपकमिंग वीडियोस में हम और सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे और सारे चैप्टर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। सो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, सो मेक श्योर दैट यू शेयर दिस वीडियो अलॉन्ग विथ योर क्लासमेट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। वेल, सो एज यू कैन सी यहाँ पर हम तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन सारा कुछ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एंड डेफिनेटली ये जो सारा क्वेश्चंस है तुम्हारा 2024 बोर्ड एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर 1 से अगर तुमने जो भी प्रिपरेशंस किया हो, जितना भी तुमने क्वेश्चन आंसर्स पढ़ा हो, लेकिन तुम्हें इंश्योर करना है कि ये सारे क्वेश्चंस का, चाहिए तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन हो चाहे शॉर्ट क्वेश्चंस, तुम्हें ये सारे क्वेश्चंस का आंसर पता होना चाहिए, बिकॉज दीज आर द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि तुम्हें 2024 में मिल सकता है। तो अगर तुम ये सारा क्वेश्चंस कर लेते हो तो तुम ऑलमोस्ट 95% तुम्हारा चैप्टर तुम्हारा कवर हो जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है, ये सारा क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है व्हाट इज मेंट बाय the doctrine of lapse. So first of all you should know who started doctrine of lapse. It was Lord Dalhousie, right? It was Lord Dalhousie, and according to the doctrine of lapse, if a ruler died without an heir, then his throne would be taken over by the British. तो basically ये है तुम्हारा doctrine of lapse policy. Besides this, what do you mean by subsidiary alliance? तो subsidiary alliance it was started by Lord Wellesley. And here, according to the subsidiary alliance, an Indian ruler entering into subsidiary alliance with the British had to dissolve his own armed forces and accept the British forces in his territory. So ये basically तुम्हारा subsidiary alliance है। देखो हम यहाँ पर तुम्हारा सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहे हैं और बाकी तुम अपना बुक से गो थ्रू कर सकते हो। अगर तुम्हें कुछ भी डाउट है तो डेफिनेटली बुक से, अगर तुमने कोई और आंसर यहाँ पर कुछ अलग पढ़ा है तो तुम यहाँ पर डेफिनेटली वो भी लिख सकते हो। मतलब यहाँ पर तुम्हारा ये सारा चीज़ तो सेम होगा, लेकिन यहाँ पर तुमने आंसर अगर ऑलरेडी पढ़ रखा है, ऑलरेडी यहाँ पर कुछ और आंसर पढ़ रखा है, तो तुम उसको गो थ्रू कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पर जो क्वेश्चंस है वो इंपॉर्टेंट है, तो तुम कहीं से भी आंसर पढ़ सकते हो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, what was Nana Sahib's grievance against the British? So here the British refused to accept Nana Sahib, who was the adopted son of the last Peshwa Bajirao II, as the ruler of the Maratha, and refused to grant him pension. So this is the grievance of Nana Sahib against the British. उसके बाद है next question, that is question number 4. देखो क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है। मेंशन एनी 2 सोशल रिफॉर्म्स बाय द ब्रिटिश विच अफेक्टेड द रिलीजियस ट्रेडिशंस ऑफ द इंडियन पीपल। सो 2 पूछा है यहाँ पर, शॉर्ट क्वेश्चंस में 2 आ सकता है 2 मार्क्स के लिए, तो तुम 1 लिख सकते हो यहाँ पर एबॉलिशन ऑफ सती। फर्स्ट तुम लिख सकते हो एबॉलिशन ऑफ सती, एंड सेकेंड तुम लिख सकते हो विडो रिमैरिज एक्ट दैट वाज पास्ड बाय लॉर्ड कैनिंग। इन विच ईयर, ये चीज़ तुम लोग मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बताओ, विडो रिमैरिज एक्ट कौन से ईयर में पास हुआ था, इन विच ईयर? Tell me the answer in the comment section. Let's see whether you know or not. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, what was the General Service Enlistment Act? तो according to this act, the Indian soldiers in the East India Company could be sent overseas on duty, right? And to go overseas, it went against their religious sentiments. So this was the General Service Enlistment Act. Now next is question number 6, who was the first viceroy of India? So it was Lord Canning. So Lord Canning was the first viceroy of India. It is CANN. Now next is question 7, what impact did the uprising of 1857 have on the Mughal rule? So Lord Canning, he had announced in 1856 that the title of the Mughal emperor would be abolished after the death of Bahadur Shah, and his palace and fort would be taken over by the British. So this is the answer. You can write it in your own words. Next है question number 8, when and why was Oudh annexed by Lord Dalhousie? So Oudh, remember this is also known as Awadh. Do not get confused. अगर क्वेश्चन में अवध आता है तो भी सेम है, Oudh and Awadh is same. So यहाँ पर when, so it was annexed in 1856.
और यहाँ पर पूछा गया है वाई वॉज Oudh or Awadh annexed by Lord Dalhousie. So it was annexed on the pretext of misgovernment, and its ruler Wajid Ali Shah was deposed by Lord Canning on the pretext of misrule. So this is basically the answer. 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसके अकॉर्डिंग ही तुम्हें आंसर लिखना है, ऐसा नहीं है कि तुम बहुत लेंदी आंसर लिखोगे, बिकॉज डेफिनेटली जो तुम्हारा पार्ट 2 है और तुम्हारा पार्ट 2 के अंदर जो भी क्वेश्चन है वो सारा लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स होगा, ज़्यादा मार्क्स का रहेगा। पार्ट 2 यू नो इट इज़ ऑफ 50 मार्क्स, राइट। यहाँ पर तुम्हारा हिस्ट्री का 3 क्वेश्चंस करना पड़ेगा, टोटल 3 सेट, और सिविक्स में से एनी 2 करना पड़ेगा, टोटल यहाँ पर तुम्हें 5 करना है, हिस्ट्री सिविक्स दोनों को मिलाकर। तो यहाँ पर 50 मार्क्स का पार्ट 2 है, तो तुम्हें यहाँ पर पार्ट 2 के लिए ज़्यादा लिखना है, पॉइंट्स में लिखना है। देखो लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स पर्सपेक्टिव से अब क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये सारा शॉर्ट क्वेश्चन था। लॉन्ग क्वेश्चन से सबसे पहले तुम्हें पॉलिटिकल कॉजेस एनी 4 कर लेना टू बी ऑन अ सेफर साइड, बिकॉज यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस 3 मार्क्स का आता है तो तुम 3 पॉइंट्स लिख सकते हो, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर 4 मार्क्स का भी आता है तो तुम अगर 4 पॉइंट्स पढ़ोगे तो इजीली तुम 4 आउट ऑफ 4 स्कोर कर सकते हो। सो पॉलिटिकल कॉजेस के अंदर तुम लिख सकते हो सब्सिडियरी अलायंस एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसको अंडरलाइन कर तुम यहाँ पर तुम उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, व्हाट वाज द सब्सिडियरी अलायंस, हु स्टार्टेड। सिमिलरली तुम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए भी लिख सकते हो, इट वाज स्टार्टेड बाय लॉर्ड डलहाउजी एंड देन व्हाट इज इट, तुम लिख सकते हो। उसके बाद तुम नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर पॉलिटिकल कॉजेस के अंदर लिख सकते हो, अपने बुक को तुम रेफर कर सकते हो, ट्रीटमेंट टुवर्ड्स नाना साहिब, और भी पॉइंट है एनेक्सेशन ऑफ आउध और अवध, डिसरेस्पेक्ट शोन टू द मुगल एम्परर, तो ये सारा चीज़ तुम इंक्लूड कर सकते हो। उसके बाद है इकोनॉमिक कॉजेज, तो इकोनॉमिक कॉजेज में भी तुम कोई भी 3 to 4 पॉइंट्स पढ़ लेना, 4 पॉइंट्स तुम कर सकते हो ताकि तुम्हें यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन में पूछा जाए। तो यहाँ पर तुम रूइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, इनाम कमीशन एंड कन्फिस्केशन ऑफ लैंड, इसके बारे में लिख सकते हो, फैमिन्स के बारे में लिख सकते हो, इम्पोजिशन ऑफ हेवी टैक्सेशन, ये सब लिख सकते हो। फिर मिलिट्री कॉजेज में तुम्हें मिलिट्री पॉइंट्स जो दिया हुआ है वो लिखना है, लाइक लो सैलरीज एंड वेजेस वेर पेड टू द पुअर, एंड देन रिलीजियस इश्यूज अमंग द इंडियन सोल्जर्स, तो ये सारा चीज़ तुम लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर तुम्हारा सोशियो रिलीजियस कॉजेज है जो कि अगेन तुम यहाँ पर बुक रेफर कर सकते हो और यहाँ पर कोई भी 3 to 4 पॉइंट्स पढ़ सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा इमीडिएट कॉज, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स पर्सपेक्टिव में मोस्ट ऑफ द टाइम इंपॉर्टेंट है बिकॉज पूछा जाता है। इमीडिएट कॉज क्या था रिवोल्ट ऑफ 1857 का? हियर द इमीडिएट कॉज वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल इन द ब्रिटिश आर्मी। So here the top of the cartridges of these rifles, they had to be removed by the mouth before loading it in the rifle, and this went against the religious sentiments because it was greased with the fat of pig and cow. So this is basically the immediate cause. तो तुम्हें यहाँ पर याद रखना है और इसको एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन करके अच्छे से लिखना है, बिकॉज लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स में तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो ये क्वेश्चन। अगर शॉर्ट में आए तो उसके अकॉर्डिंग तुम यहाँ पर 3-4 लाइंस लिख सकते हो। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, अच्छे से कर लेना, 4 तुम्हें करना है, 4 आता है मोस्टली पूछा जाता है, 4 एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस विच इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रिवोल्ट, तो ये तुम्हें कर लेना है। लास्टली यहाँ पर क्वींस प्रोक्लेमेशन इंपॉर्टेंट है, इसका प्रोविजंस कोई भी 4 प्रोविजंस पढ़ लेना, 3 आता है तो तुम 3 लिख सकते हो, 4 आता है तो 4 लिख सकते हो। तो बेसिकली हमने तुम्हारा सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किया, हमने शॉर्ट क्वेश्चंस भी डिस्कस किया, लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स भी डिस्कस किया। अगर तुम ये सारा क्वेश्चंस कर लेते हो तो यहाँ पर तुम इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, इसके अंदर से ही सब कुछ आएगा। तो अगर तुम ये कर लेते हो तो फिर डेफिनेटली तुम्हारा ओवरऑल चैप्टर 1 अच्छे से कवर हो जाएगा। बिसाइड्स दिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम एक बार स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेना, जो कि तुम्हारा लेटेस्ट स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है, उसको तुम्हें सॉल्व करना है ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए कि किस तरीके से पैटर्न रहता है, किस तरीके का क्वेश्चंस रहता है। और साथ ही साथ जो चैप्टर 2 है उसको हम अपकमिंग वीडियोस में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड। इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट है तो तुम लोग मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।